हमारे साथ जुल्फिकार अहमद भुट्टा साहब मौजूद हैं। आप साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं। बहुत शुक्रिया भुट्टा साहब, आपसे पहले भी इस हवाले से बात होती रही है। फाइनली आज अदालत ने नैब को रिमांड मांगने के बावजूद नहीं दिया, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इसका मकसद क्या होता है? नैब अगर मजीद रिमांड मांग रहा है तो इसका क्या मतलब है? जज साहब रिमांड नहीं दे रहे बल्कि जुडिशल रिमांड पर भेज रहे हैं और नैब के नहीं हवाले कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? देखें, अगर कोई अदालत जो है रिमांड मांगने के ऊपर प्रोसिक्यूशन अगर रिमांड मांगे और वो उनको रिमांड न दे, कोर्ट इनकार कर दे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ये अदालत ये समझती है कि कोई सेटिस्फैक्ट्री इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और ना इस बात के चांसेस हैं कि अगर इनको मज़ीद टाइम दिया गया तो ये मज़ीद कोई एविडेंस ला सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो उनको जुडिशल सेक्शन 344 का जो CRPC का है उसके तहत वो उसको जुडिशल रिमांड पे भेज देते हैं। और उसके बाद प्रोसीजर ये होता है कि हर कुछ दिनों के बाद 14-15 दिन नॉर्मल, उसके बाद उनकी रेट्स लगती हैं और वो कोर्ट में आते हैं। इसमें जो लॉ है वो ये है कि अगर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये देखें, चेयरमैन नैब महसूस करें कि वो समझें कि वाकई हमारा फेलियर है, हम इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पे जो प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस है, प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस और आम एविडेंस में ये फ़र्क होता है कि प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस जो वही होती है कि जो सज़ा देने के लिए जिसकी बेस पे सज़ा दी जा सके। गवाहियाँ तो बहुत सी होती हैं लेकिन ऐसी कंक्रीट एविडेंस उसको प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस कहते हैं। अगर चेयरमैन नैब ये समझते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई सबूत नहीं आ सका, कोई ऐसी प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस नहीं आ सकी, तो वो इसको केस को 9C के अंदर जो नैब ऑर्डिनेंस का है उसमें ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त उनका ये इख्तियार नहीं होता कि बराह रास्त वो ऑर्डर पास करें। उसके लिए फिर उनको कोर्ट को लिखना पड़ता है कि ये हालात हैं, उसके बाद फिर कोर्ट उसके अंदर ऑर्डर पास कर सकती है और डिस्चार्ज कर देगी वो। अब ये इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा यहाँ पर कि क्या जो सिचुएशन है इस वक्त ये किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो सामने बातें आ रही थी उसके मुताबिक यही था कि जी दबाव डाला जा रहा है, दूसरे ऑफिशल्स पे 164 के स्टेटमेंट लेने की कोशिश की जा रही है। अब अगर 164 के कोई स्टेटमेंट सब्सिक्वेंटली या इस दौरान में जिनकी हिरासत में अगर जुडिशल में भी हों आ जाते हैं नैब के पास, तो फिर उनका थोड़ा सा केस जो है वो डेवलप हो जाएगा और मैं समझता हूँ कि वो इस काबिल हो जाते हैं कि रेफरेंस दाखिल करें।